किसी के जन्म की कहानी में सबसे असाधारण बात क्या हो सकती है? शायद उनका खानदान या उनके जन्म का वक्त। लेकिन क्या हो अगर सबसे असाधारण बात उनके जन्म की जगह हो? आज हम एक ऐसे ही वाकया पर गहराई से चर्चा करेंगे जिसकी मिसाल इतिहास में न पहले कभी मिली और न बाद में। काबा के ठीक अंदर एक पैदाइश। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इमाम अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश की इस पवित्र घटना के बारे में है। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि मतलब इन स्रोतों की मदद से ये समझना है कि ये सब क्यों हुआ। इस पैदाइश का वक्त, इसका तरीका और इससे जुड़ी भविष्यवाणियां, इन सब के पीछे क्या गहरे संकेत छुपे हैं। चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी जानकारी से। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि इमाम अली की पैदाइश आमुल फील मतलब हाथी के साल के ठीक 30 साल बाद हुई थी। ये वही मशहूर साल है जब यमन के बादशाह अब्राहा ने काबा पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये आम उल फील मक्का के लोगों के लिए इतना बड़ा वाकया क्यों था। ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसी में आगे की कहानी की बुनियाद छिपी है। देखिए, उस वक्त मक्का एक अहम कारोबारी और आध्यात्मिक मरकज तो था, लेकिन काबा की हैसियत सबसे ऊपर थी। तो जब अब्राहा की इतनी बड़ी फौज हाथियों के साथ उसे तोड़ने आई और एक चमत्कारी तरीके से तबाह हो गई, तो पूरे अरब में कुरैश और काबा की इज्जत कई गुना बढ़ गई। इसने लोगों के जहन में ये बात बैठा दी कि ये घर वाकई अल्लाह की हिफाजत में है। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक मील का पत्थर था। इस घटना ने काबा की पवित्रता को सबके दिलों में और गहरा कर दिया था। अच्छा, यानी इस घटना ने एक माहौल तैयार कर दिया था और इसी माहौल के ठीक 30 साल बाद इमाम अली की पैदाइश होती है। अब उनके खानदान की बात करते हैं। उनके वालिद अबू तालिब थे और वालिदा सैयदा फातिमा बिनते असद थीं। लेकिन स्रोतों में एक बहुत खास बात का जिक्र है जो उन्हें सबसे अलग करती है। कहा जाता है कि वो पहले ऐसे हाशिमी थे जिनके वालिद और वालिदा दोनों बनी हाशिम कबीले से थे। ये इतनी बड़ी बात क्यों मानी जाती है? हाँ, ये उनके नसब मतलब उनके वंश की पाकीज़गी को दिखाता है। बनी हाशिम कुरैश कबीले की सबसे सम्मानित शाख थी, जिससे पैगंबर इस्लाम का भी ताल्लुक था। इस खानदान की खासियत ये थी कि ये पीढ़ियों से तौहीद यानी एक अल्लाह पर यकीन पर कायम था, जबकि आसपास पूरा अरब शिर्क और बुतपरस्ती में डूबा हुआ था। तो जब हम कहते हैं कि इमाम अली के वालिद और वालिदा दोनों हाशमी थे, तो इसका मतलब है कि उनका वंश दोनों तरफ से पाक और मुकद्दस था। उनके खून में शिर्क की कोई मिलावट नहीं थी। ये एक ऐसी बुनियाद थी जिस पर एक अजीम किरदार की इमारत खड़ी होनी थी। तो ये सिर्फ उनके खानदान की बात नहीं थी। स्रोत हमें बताते हैं कि उनकी पैदाइश से बहुत पहले ही लोग उनके आने की खबर देने लगे थे। एक बहुत ही मशहूर वाकया दर्ज है कि जब रसूल अल्लाह पैदा हुए तो सैयदा फातिमा बिन्त असद खुशी-खुशी अबू तालिब के पास गईं और उन्हें मुबारकबाद दी। बिल्कुल। और उस लम्हे की खुशी का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। वो सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि उस खानदान के लिए एक उम्मीद की किरण थी, एक आने वाले इनकलाब की पहली झलक। और इस मुबारकबाद पर अबू तालिब मुस्कुराए और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हैरान करने वाली है। उन्होंने कहा, सब्र करो, एक सबता के बाद तुम्हें भी ऐसी ही खुशखबरी मिलेगी। बस फर्क ये होगा कि उसमें नुबुव्वत नहीं होगी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक दैवीय योजना की तरफ इशारा होता है, एक दौर के पूरा होने का समय। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये इस बात का इशारा था कि इस्लाम को अपनी बुनियाद मजबूत करने के लिए एक पूरी नस्ल का वक्त चाहिए था, ताकि जब पैगंबर अपना पैगाम दुनिया के सामने रखें तो उनका सबसे बड़ा मददगार भी एक नौजवान हो, अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ा हो। ये रणनीति और तैयारी का एक पहलू दिखाता है, सिर्फ चमत्कार का नहीं। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उसमें नुबुव्वत नहीं होगी। ये फर्क बहुत अहम लगता है। बहुत ज्यादा अहम। यहीं पर नबूवत और इमामत का फ़र्क सामने आता है। स्रोत के मुताबिक नबूवत मतलब प्रॉफिटहुड, अल्लाह के पैगाम को दुनिया तक लाने का मिशन है, और यह रसूल अल्लाह पर ख़त्म हुआ। लेकिन इमामत यानी लीडरशिप या गार्डियनशिप उस पैगाम की हिफाजत करने और उसे दुनिया में सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी है। तो अबू तालिब की भविष्यवाणी में यह साफ इशारा था कि आने वाला शख्स पैगाम लाएगा नहीं, बल्कि पैगाम का मुहाफिज, उसका निगहबान बनेगा। यानी किरदार पहले ही तय किया जा रहा था, पैदाइश से भी 30 साल पहले।
लेकिन बशारतों का ये सिलसिला यही नहीं रुका। एक और अद्भुत घटना का जिक्र मिलता है। जब रसूल अल्लाह पैदा हुए तो उस वक्त की दो बड़ी सल्तनतों में अजीब वाकयात हुए। फारस यानी पर्शिया में रोशनियां चमक उठीं और सीरिया के मजबूत किले खुल गए। जब फातिमा बिन्त असद ने यह बात अबू तालिब को बताई, और ये वाकयात भी बहुत गहरे मायने रखते हैं। फारस और सीरिया ये उस वक्त की सुपर पावर्स थीं, रोमन और पर्शियन एम्पायर। वहां रोशनियों का चमकना और किलों का खुल जाना इस बात का ऐलान था कि मक्का के रेगिस्तान में एक ऐसी ताकत पैदा हुई है जो इन साम्राज्यों की बुनियादों को हिला देगी। ये एक रूहानी और सियासी इनकलाब की आहट थी। तो इस पर अबू तालिब ने एक और भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, ए फातिमा, क्या तुम इस पर ताज्जुब करती हो? कसम है अल्लाह की, वो तुम्हें भी एक ऐसे बेटे से नवाजेगा जो उसका वसी और वजीर होगा। वसी यानी जानशीन, ये तो और भी साफ इशारा है। बिल्कुल। अब अगर हम इन दोनों भविष्यवाणियों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। पहली भविष्यवाणी कहती है कि 30 साल बाद एक बेटा होगा जिसमें नबुव्वत नहीं होगी, और दूसरी भविष्यवाणी उसी बेटे की सिफत बताती है कि वो नबी का जानशीन और वजीर होगा। ये उनके आने वाले किरदार की एक पूरी रूपरेखा थी जो उनकी पैदाइश से पहले ही खींच दी गई थी। ये बता रहा था कि आने वाली हस्ती नबी की परछाई की तरह होगी, उनके मिशन को पूरा करने वाली। और फिर वो पलाया जो इतिहास में बेमिसाल है, वो लम्हा जिसने इमाम अली को हमेशा के लिए एक ऐसी पहचान दे दी जो किसी और को नसीब नहीं हुई। स्रोत बताते हैं कि उनकी पैदाइश 13 रजब को नबूवत के ऐलान से 12 साल पहले काबा के ठीक अंदर हुई। जरा इस मंजर को तसव्वुर कीजिए। काबा, जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, जिसे इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तौहीद के मरकज के तौर पर बनाया था। हाँ, ये सच है कि उस वक्त उसमें 360 बुत रखे हुए थे, लेकिन उसकी असल पहचान और रूहानियत तो अल्लाह का घर ही थी। ये सोचना ही कितना अजीब है कि काबा जो उस वक्त बुतों से भरा हुआ था, अल्लाह के हुक्म से अपने अंदर एक ऐसे बच्चे को जगह दे रहा है जो बड़ा होकर उन्हीं बुतों को तोड़ने वाला था। ये तो अपने आप में एक विरोधाभास जैसा लगता है। बिल्कुल, और यही इस घटना की खूबसूरती है। ये एक ऐलान था कि इस घर का असल मालिक लौट रहा है और उसका नुमाइंदा आ चुका है। स्रोत बताते हैं कि जब सैयदा फातिमा बिन्त असद को विलादत के आसार महसूस हुए तो वो काबा के पास गईं और उन्होंने दुआ की, और तभी काबा की दीवार में एक दरार पैदा हुई और वो अंदर चली गईं, और फिर दीवार वापस जुड़ गई। 3 दिन तक वो अल्लाह की मेहमान रहीं। यहाँ एक सवाल उठता है, काबा का दरवाजा भी था, दीवार के फटने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे क्या संदेश था? ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। दरवाजे से कोई भी आ जा सकता है ना? वो एक आम रास्ता है, लेकिन दीवार का खुलना और फिर बंद हो जाना एक मौजिज़ा है, एक चमत्कार है। ये एक गैर मामूली मेहमान के लिए एक गैर मामूली रास्ता था। ये इस बात का ऐलान था कि ये पैदाइश इंसान की मर्जी से नहीं, बल्कि सीधे अल्लाह की मर्जी से हो रही है। ये उनकी विलायत और इमामत की अजमत का पहला सार्वजनिक ऐलान था। संदेश था कि जिस तरह काबा लोगों के लिए हिदायत का मरकज है, उसी तरह ये पैदा होने वाला बच्चा भी लोगों के लिए हिदायत का एक नया दरवाजा बनेगा। इसी वजह से उनका एक मशहूर लक़ब है वुलिदा फिल काबा, यानी वो जो काबा में पैदा हुए। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये सम्मान ना उनसे पहले किसी को मिला और ना उनके बाद। हाँ, ये एक ऐसी फजीलत है जिसमें कोई और शरीक नहीं। ये उनकी पैदाइश को सिर्फ एक तारीखी घटना नहीं, बल्कि ये इलाही एक दैवीय घटना के तौर पर स्थापित करती है। ये सिर्फ एक अच्छी जगह पर पैदा होना नहीं था, बल्कि एक पैगाम था। पैगाम ये कि जो शख्सियत दुनिया में आ रही है, उसका रिश्ता सीधे अल्लाह और उसके घर से है। ये उनके किरदार की पाकीज़गी और उनकी अजमत का पहला ऐलान था। इन सब घटनाओं को एक साथ रखने पर एक बात और साफ होती है जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं। शिया अकीदे के मुताबिक इमाम अली के माता पिता यानी फातिमा बिन्त असद और अबू तालिब दोनों हमेशा ईमान और तौहीद पर मजबूती से कायम थे। ये जानकारी इस पूरे वाकया को कैसे देखती है? ये जानकारी इस पूरी तस्वीर का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर माता पिता तौहीद पर ना होते तो अल्लाह ने अपने घर में अपने वली को जन्म देने का इतना बड़ा शरफ क्यों अता करता। ये इस बात की दलील है कि इमाम अली का पूरा घराना, उनकी जड़ें, सब कुछ पाक और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक था। काबा में पैदाइश उनके माता पिता के ईमान की भी एक तरह से तस्दीक है। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें, एक पाक नसब, 30 साल के फासले की भविष्यवाणी, जानशीन और वजीर होने की बशारत
और आखिर में काबा के अंदर की चमत्कारी पैदाइश, ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? ये सब मिलकर इल्म, नूर और विलायत के तकमील, मतलब उसकी पूर्णता को बयान करते हैं। ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह की नबुव्वत एक अकेला मिशन नहीं था। उसे मुकम्मल करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी ही पाक हस्ती की जरूरत थी जिसकी आमद भी उतनी ही चमत्कारी हो। नबी और अली के रिश्ते की गहराई को यहीं से समझा जा सकता है। और शायद यही वजह है कि स्रोत के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि नबी और अली में फर्क सिर्फ ये है कि एक नबी और रसूल है और दूसरे इमाम और वली हैं। बिल्कुल, स्रोत के अनुसार, वरना दोनों का नूर एक ही असल से है। यह इस्लामी इरफान और अकीदे का एक बहुत गहरा नुक्ता है। इसका मतलब है कि उनकी रूहानियत, उनका इल्म और उनका मकसद एक ही है। फर्क सिर्फ जिम्मेदारियों का है। एक पर वही मतलब रेवलेशन लाने की जिम्मेदारी है जो पैगंबर पर खत्म हुई, और दूसरे पर उस वही की हिफाजत करने और उसे लोगों तक सही शक्ल में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। काबा में पैदाइश इसी खास रिश्ते और इसी अजीम जिम्मेदारी का दुनिया के सामने पहला ऐलान था। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम की पैदाइश सिर्फ एक तारीखी घटना नहीं, बल्कि कई गहरे इशारों, भविष्यवाणियों और चमत्कारों से बुनी हुई एक असाधारण हकीकत है। एक अनोखा नसब जहां वालिद और वालिदा दोनों हाशमी थे, 30 साल का सोचा समझा इलाही फासला जो नबुव्वत और इमामत के रिश्ते को जाहिर करता है, और सबसे बढ़कर काबा के अंदर जन्म हर पहलू एक खास मकसद की तरफ इशारा करता है। सही बात है। और ये वाकया हमें सिखाता है कि इस्लाम में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनके जीवन का हर पल एक निशानी है। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी शहादत तक हर चीज में इंसानियत के लिए कोई ना कोई सबक और हिदायत छुपी होती है। ये घटना हमें सिर्फ श्रद्धा नहीं सिखाती, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि अल्लाह की योजनाएं कितनी गहरी और दूर तक फैली होती हैं। वाकई ये एक ऐसी आमद का ऐलान था जिसे दुनिया अमीर उल मोमिनीन यानी मोमिनों के सरदार के नाम से जानने वाली थी। बिल्कुल। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर गौर करना चाहिए। अगर किसी शख्सियत की दुनिया में आमद इतने असाधारण और चमत्कारी तरीके से हो, तो उनके जीवन, उनके किरदार और उनके संदेश में और कितनी गहराइयां होंगी जिन्हें हमें आज भी समझने और खोजने की जरूरत है।